भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों को प्लास्टिक मुक्त करने की दिशा में बहुत बड़ा अभियान छेड़ा गया है। इसी के तहत कांगड़ा के धर्मशाला में जिला प्रशासन की ओर से डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की है। डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा है कि जिला भर के तमाम ब्लॉक में इस अभियान की शुरुआत की गई है। समूचे जनपद में जहां भी बड़े ब्लॉक हैं वहां पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट तैयार किए जा रहे हैं ताकि वो जगह जगह से प्लास्टिक कूड़ा इकट्ठा करके एक जगह पर एकत्रित कर सकें। हेमराज बैरवा के अनुसार एक जगह पर इकट्ठा किया गया कूड़ा सीमेंट प्लांट में भेजा जाता है ताकि उसे रीयूजेबल बनाया जा सके। हेमराज बैरवा ने सभी पंचायतों से अपील की है कि वो समूहों में प्लास्टिक वेस्ट को उठाने का प्रबंध करें ताकि वहां से उनकी मैनेजमेंट कमेटियां उठाकर उचित स्थान पर उसे ले जा सकें। आप देख रहे होंगे कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर खासा फोकस है और ज़िले के सभी ब्लॉक्स में जो ब्लॉक बड़े हैं वहाँ पर एक से अधिक संख्या में भी वहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स बनाए जा रहे हैं और उन वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स में जो भी प्लास्टिक का वेस्ट इकट्ठा होता है उसकी बेलिंग करके श्रेडिंग करके और बाद में फर्दर उसका सीमेंट प्लांट्स में उसको भेजा जाता है या अगर उसमें कोई सेलेबिलिटी निकलती है तो उसको वैसे उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। उसके लिए आवश्यक है कि हमारी जितने भी ब्लॉक की पंचायतें हैं वो सभी पंचायतें एक रोबस्ट कलेक्शन मैकेनिज़्म तैयार करें जिसके माध्यम से सभी घर द्वार से प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो सके और इकट्ठा करके उसको हम उस यूनिट में ले जा सके। तो अभी आप अपने दाएं साइड अगर देखेंगे मेरे दाएं भाग पे तो एक हमने सेग्रीगेशन शेड भी वहाँ पर रखा हुआ है और ये शेड में अलग अलग तरीके कचरे का अलग अलग प्रावधान है। अब स्ट्रक्चरल पार्ट तो हमारा हो गया पूरा, फाइनेंशियल पार्ट और उसका ऑपरेशनल पार्ट जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंशियल पार्ट के लिए 15 वित्त आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी पंचायतों को, पंचायत समिति को, जिला परिषद मेंबर्स को उनको जो धन उसके अंदर अलॉटेड होता है उसका मिनिमम एक क्वांटम है जिसको उन्होंने सैनिटेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए रखना होता है। तो इस बार हमारे बीडीओ साहब ने सबको मोटिवेट किया और सबने उस धन को वहाँ पर अपनी जो जीपीडीपी की शेल्फ बनती है, बीपीडी शेल्फ बनती है, उस शेल्फ के अंदर उस पैसे को रखा है ताकि उस पैसे का भी इस्तेमाल पूरी स्वच्छता से रिलेटेड कलेक्शन से लेके उसके डिस्पोजल तक हम उसको इस्तेमाल कर सकें। साथ ही साथ हम लोगों ने एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइंस बनाई है। उन गाइडलाइंस में हमने अलग अलग जो हमारे घर हैं, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, सब पे एक सैनिटेशन फ़ी का एक नॉर्मेटिव रेट्स हमने तय किए और सभी पंचायतों से हमने कहा कि भाई इसको आप अपनी पंचायतों में ग्राम सभा में इसको अडॉप्ट करवाइए। तो मुझे खुशी है कि ब्लॉक धर्मशाला ने वो जो हमारी तरफ से एक नॉर्मेटिव गाइडलाइंस जारी की गई थी उनको अडॉप्ट किया है और पंचायत के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट करने का उन्होंने जिम्मा उठाया है। अगर मैं बात करूं सिर्फ धर्मशाला ब्लॉक की तो यहाँ पर हमने 4 अलग अलग तरीके की वेंडर्स के माध्यम से अभी कलेक्शन का जो सिस्टम है उसको शुरू करने का प्रयास किया है। कुछ पंचायतों में वेस्ट वॉरियर एनजीओ काम कर रही है, कुछ में धौलाधार क्लीनर्स काम कर रही हैं, कुछ पंचायतों में हमने जो प्राइवेट वेंडर हैं उनको हायर किया है। तो इस तरीके से हमारी सारी पंचायतों को हमने कवर करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ जो हमारे जितने भी छोटे छोटे जो नाले हैं उन नालों पे जो ब्रिजेज़ हैं जहाँ पर कचरे के हॉटस्पॉट प्लास्टिक के बनते हैं वहाँ की फेंसिंग भी साथ साथ की जा रही है ताकि लोग उसको वहाँ पर कचरा फेंकने को अवॉइड कर सकें। जगह जगह जहाँ जहाँ पॉसिबल है सीसीटीवी की सर्वेलेंस भी की जा रही है और प्रदेश सरकार ने अभी जनवरी में एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसके अंदर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के स्टोरेज पे, उसकी लिटरिंग पे अलग उन्होंने एक डिटेल में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन के बारे में भी पंचायतों को जागरूक किया गया है और पंचायतों के पास चालान बुक भी उसमें है ताकि पंचायतों को अगर कहीं भी किसी तरीके का इंसिडेंट मिलता है प्लास्टिक रिलेटेड वेस्ट लिटरिंग का तो उस पर पंचायतें चालान कर सकती हैं और एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म को एनफोर्स कर सकती हैं। तो ओवरऑल हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का जो पूरा एंड टू एंड जो
मैकेनिज़्म है वो इफ़ेक्टिव बनकर उभरे और सही मायने में जैसे हम एक कल्पना करते कि हमारा गांव, प्रदेश, शहर हमारा सुंदर हो, स्वच्छ हो, उसको हम साकार कर पाएँ।